हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की मंडे क्लास का जो टॉपिक है वो है हरि नाम चिंतामणि, है ना। तो हरि नाम चिंतामणि में हम लेसन कर रहे हैं। अध्याय 1 शुरू हुआ है, सॉरी अध्याय 4 शुरू, 4 चैप्टर हम लोग शुरू किए थे। उसमें हमने चर्चा कर रहे थे कि साधु निंदा, फर्स्ट नाम अपराध के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसकी चर्चा को आगे शुरू करते हैं। उसके पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णेष्ठाय श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे कि हमने देखा था कि साधु निंदा करना ये पहला अपराध होता है ना। तो पहला अपराध में हमने देखा कि हम साधुओं की निंदा क्यों करते हैं। उसका मेन रीजन होता है कि हम ये सोचते हैं कि अपने संस्कारों के कारण या पूर्वाग्रह के कारण सोचते हैं कि भक्ति में सबका अधिकार नहीं है ना। किसी जाति विशेष का, किसी ग्रुप विशेष का ही अधिकार है जो भक्ति कर सकते हैं, है ना। बाकी लोगों का इसमें अधिकार नहीं है। तो इसी वजह से क्या होता है, हम साधु निंदा करते हैं। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं कि श्री कृष्ण के पाद पद्मों का आश्रय ग्रहण करते हैं, ये ही साधु का स्वरूप लक्षण। तो सबसे पहले हमने देखा था कि साधु को लक्षणों के आधार पर पहचाना जाता है। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया था कि साधु जो होते हैं उनमें कई गुण होते हैं, लेकिन जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं वो स्वरूप लक्षण होते हैं, और बाकी सारे जिनकी वो तटस्थ लक्षण है। तो स्वरूप लक्षण ही प्रधान लक्षण है। इसके आश्रय में तटस्थ लक्षण, तटस्थ लक्षण स्वयं ही उदित होता है। तो भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वयं भक्तों में जो लक्षण। माता जी मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। आवाज नहीं आ रही? सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई आवाज नहीं आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। माता जी आवाज तो आ रही है, लेकिन थोड़ा पीछे से ना बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही है, बस इसलिए आप ईयर प्लग हो तो आप लगा से। आवाज आ रही है माता जी, आवाज आ रही है। नई आइडिया है। अच्छा हरे कृष्ण। अभी ठीक आ रही है, वॉइस ठीक आ रही है, अभी आवाज ठीक आ रही है? यस माता जी, अभी ठीक है माता जी। ठीक है। तो हमने देखा था कि स्वरूप लक्षण ही प्रधान होते हैं, है ना। स्वरूप लक्षण ही प्रधान होते हैं। श्लोक नंबर कौन सा है? श्लोक नंबर लक्षण, स्वरूप लक्षण है 12 नंबर श्लोक है, चौथे अध्याय का 12वां श्लोक। ये सब हमने कर लिया था, माता जी को याद नहीं है, मैं बताती हूँ कहाँ से हमें करना है। हमने प्रेयर्स करी, ओके। हमें 17 से करना है। नाम नित्य सिद्ध, नाम नित्य सिद्ध, है ना, कि नाम जो है वो नित्य सिद्ध है। माता जी सबको सुनाई दे रहा है क्या? नाम नित्य सिद्ध यहाँ से करना है। जी माता जी, सबको सुनाई दे रहा है। सबको सुनाई दे रहा है माता जी, सबको सुनाई दे रहा है। फिर उसके बाद कृष्ण रूप नित्य है, ये पढ़ना है।
आपको सुनाई दे रहा है प्रेम मंजरी? वहां से लगाइए। ये स्वरूप लक्षण वगैरह हमने पढ़ लिए थे कि भक्त माता जी के स्वरूप हाँ लक्षण जी होते, तटस्थ जी लक्षण होते हैं, सबने डिस्कस कर लिया था जी कि जी जी साधु को माता जी स्वभाव से पहचाना जाता है जी। ना। उसके बाद हम श्लोका नंबर 17 से पढ़ना है। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, कृष्ण लीला का 33 से करना है, श्लोका नंबर 33 से करना है माता जी। जी माता जी यहाँ तक हमने कर लिया था, 33 से करेंगे। हाँ जी हाँ जी, इसको स्क्रीन पर टिक कीजिए। हमें देखना है कि गृहस्थ जो भक्त होते हैं और मतलब ब्रह्मचारी और गृहस्थ भक्तों के बीच में ना अंतर को देखना था, है ना। तो नाम का भी महिमा हमने देख लिया था, गृहस्थ और गृह त्यागी के स्वरूप लक्षण। तो हमने देखा था कि कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है, गृहस्थ जीवन में भी कोई भक्ति कर सकता है। तो उसमें क्या करना है कि हमें ग्राम्य कथा नहीं करना चाहिए। ग्राम्य कथा में न करके हम उन्हीं से भगवान की अगर चर्चा करते हैं तो वही भक्ति हो जाती है। तो गृह और गृह त्यागी के स्वरूप लक्षण एक ही है। इसको कोई पढ़ेगा क्या प्लीज स्क्रीन पर? गृहस्थ और गृह गृहस्थ त्यागी। अच्छा आप पढ़िए पढ़िए पद्मा माता जी पढ़िए। पढ़िए माता जी, पद्मा माता जी पढ़िए। गृहस्थ और गृह त्यागी दोनों के लिए स्वरूप लक्षण ही एक ही है, किंतु आश्रम के भेद से तटस्थ लक्षण तथा कुछ अलग विधान है। श्री कृष्ण की अनन्य शरणागति ही भक्ति का स्वरूप लक्षण है, अर्थात मुख्य लक्षण है। जिसमें युक्त स्वरूप लक्षण है उसमें तटस्थ लक्षण भी अवश्य होंगे, किंतु श्री कृष्ण के किसी एकांत शरणागत व्यक्ति में यदि किसी अंश में तटस्थ लक्षण पूर्ण उदित न होकर उसके आचरण में श्री कृष्ण नाम में जब रुचि उदय होती है, तब एक हरि नाम से ही पिछले सभी किए पाप खत्म हो जाते हैं। हाँ, किसी किसी के जीवन में देखा जाता है कि उसमें पिछले किए पापों की कुछ गंध है, अर्थात अभी गंध पापमय थोड़े संस्कार बाकी है, परंतु इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। श्री हरि नाम के प्रभाव से पाप वह गंध भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आगे 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 पढ़िए। खत्म हो जाती है, तब परम धर्मात्मा रूप से उसका परिचय निखर कर सामने आता है। परंतु जिन दिनों में वह पाप गंध खत्म हो रही होती है, तो साधारण लोगों की नजर में वह पाप सा ही लगता है। एक ऐसे में अथवा शरणागति ग्रहण करने से पहले किए हुए पापों को लक्ष्य करके जो वैष्णव अवज्ञा करते हैं या वैष्णवों का निरादर करते हैं, वे पाखंडी है। वैष्णवों की निंदा आरोपी दोष के कारण वे नाम अपराधी बन पड़ते हैं। श्री कृष्ण भी उनसे असंतुष्ट हो जाते हैं। जो कृष्ण के यहाँ तक हम लोग ने देखा। तो पीछे पीछे स्लाइड करिए माता जी। तो हमने देखा था जो गृहस्थ होते हैं और ब्रह्मचारी होते हैं, वो ब्रह्मचारी तो भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन गृहस्थ भी ब्रह्मचारी कर सकते हैं, है ना। तो जैसे हमने देखा था कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि हमें अंदर से तो अपना निष्ठा भगवान कृष्ण में रखनी चाहिए और ऊपर से लोक व्यवहार करना चाहिए। इस तरह से रह के हम पहले अपने अंदर भगवान के प्रति प्रेम को डेवलप कर लें, तब जाके हम आगे पूर्णतः परित्याग कर सकते हैं। और गृहस्थों के लिए ऐसा बताया था। और उसके बाद बताया था कि मान लीजिए हम जब गृह त्याग करते हैं तो उसमें क्या बताया था कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, धीरे धीरे वैराग्य अपना डेवलप करना चाहिए। कृष्ण में अनुराग आने पर क्या करना चाहिए, हमें भगवान के प्रति श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए। अब धीरे धीरे व्यक्ति क्या हो जाता है, भगवान में उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है। तो हरि नाम में जब टेस्ट डेवलप होता है तो क्या कहते हैं, धीरे धीरे उसको क्या करना चाहिए कि जो प्रजल्प है ना, ग्राम्य कथाएं हैं या इंद्रिय तृप्ति है, इनमें धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट जो है वो कम कर देना चाहिए और भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति में लगना चाहिए। तो श्री कृष्ण जो है वो इसमें बताते हैं कि
माता जी पीछे करिए जहां से स्लाइड शुरू किया था, ताकि हम उसको एक्सप्लेन कर सकें धीरे धीरे। हाँ, तो हमने देखा था कि साधु के जैसे लक्षण होते हैं, तो उसमें क्या था कि 2 लक्षण मुख्य थे, है ना। एक था स्वरूप लक्षण और बाकी तटस्थ लक्षण थे। तो स्वरूप लक्षण में ये बताया गया था कि जो भगवान की शरणागति पूर्णतः ग्रहण किए रहते हैं वो ही साधु होते। तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि गृह त्यागी साधु के लक्षण क्या होते हैं। तो उसमें बताते हैं कि जैसे रघुनाथ दास जी को बैराग का रास्ता ग्रहण करने पर शिक्षा प्रदान की कि वो बड़े अद्भुत थी। वो कहा था कि ग्राम में बातें और अश्लील बातें को न सुने या न बोले, है? मतलब जब कोई व्यक्ति अगर गृहस्थ जीवन में है तो उसको क्या करना चाहिए कि उसको जो है वो भगवान के प्रति अंदर से निष्ठा रखनी चाहिए और ऊपर से लोक व्यवहार करना चाहिए, है ना। फिर धीरे धीरे उसके अंदर जब अच्छे से वैराग डेवलप हो गया, भगवान में हो गया और वो मन बना लिया कि पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होगा, गृह त्याग करेगा, तो उसमें क्या करा गया है, तभी भगवान ने कहा है कि आप जो है सबसे पहले क्या करिए, ये जो ग्राम्य कथा इसको बंद करिए, है ना। यानी जितनी भी भौतिक चीजें हैं उनके प्रति अनमनस्क हो जाए। अब इसमें गृह त्याग की धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो उसमें क्या होता है कि ना अच्छा खाना चाहिए, ना अच्छा पहनना चाहिए, इसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होना चाहिए। भाले ना पहनबे बाग न करीबे, तो वैरागी को ये सब शोभा नहीं देता। तो दूसरों के सम्मान और क्या करना चाहिए और उसको करना क्या चाहिए, ये तो नहीं करना है ना। ग्राम्य कथा नहीं करना है और अच्छा पहनना नहीं है, बहुत अच्छा खाना नहीं है, इसमें उसकी रुचि नहीं होनी चाहिए। और साथ में उसको करना क्या है, अमान्य न मान देना, है ना। जब गृह त्याग कोई व्यक्ति करता है तो उसके अंदर ये कंपल्सरी होता है कि वो अमान्य और मान देना पूर्णतः करे। अपने लिए मान की इच्छा ना रखे लेकिन दूसरों को वो मान प्रदान करे, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब वो ऐसा करेगा तो कैसे करेगा, ये सबका मान, अपने लिए मान की इच्छा ना करे और दूसरों को सम्मान दे। क्योंकि जब हम भौतिक जीवन में रहते हैं तो हमारा अहंकार इतना ज्यादा होता है कि हम त्रिणादपि सुनिचेन भाव को ठीक से ग्रहण नहीं करते, अमान्य न मान देन भाव को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाते। तो जब यहाँ पे बताया गया है कि हम ये कब कर सकते हैं, जब श्री कृष्ण नाम के प्रति, भगवान के प्रति सेवा भाव बढ़ जाएगा, उनमें अनुराग उत्पन्न हो जाएगा, तो अमान्य न मान देन भाव अपने आप डेवलप हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, तो जो गृह त्यागी होते हैं इनका अनुराग भगवान से ज्यादा हो जाता है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती है। तो लक्षण में क्या चीज ऐड हो जाता है वो मैंने बता दिया, है ना, कि अभी वो भालना खाईबे भालना सुनीबे, ये भी लक्षण डेवलप हो जाता है। और साथ में वो अपने आप को तृण से ज्यादा नीच मानते हैं और दूसरों को वो जो है वो करोरपि सहिष्णु होते हैं, तृणादपि सुनिचीन होते हैं और अमान्य न मान देना, ये डेवलप करते हैं जो गृह त्याग देते हैं, है ना। तो शुरू में पहले कैसे, जब अगर हम गृहस्थ जीवन में है तो हमें कैसे अपने आप को डेवलप करना है, कृष्ण भावनामृत में अंदर से कृष्ण के प्रति निष्ठा रखनी है और बाहर सभी रिलेशन से लोक व्यवहार करना है ना। लेकिन हमने जैसे पहले पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि ये बातें उल्टी होती हैं। हम अंदर से लोक व्यवहार करते हैं भगवान के साथ और लोगों से निष्ठा रखते, है ना। लेकिन हमें धीरे धीरे जो गृहस्थ जीवन अगर होता है तो गृहस्थ जीवन में हमेशा भगवान से अनुराग होना चाहिए और बाकी लोगों से लोक व्यवहार। लेकिन जब गृह त्याग करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, तो उसमें क्या अंतर आ जाता है कि और एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। भाल न पहने, भाल न सुने, हम कथा न सुने, अमान न मान देना और सदैव भगवान के शरणागत भाव में रहना। ठीक है, तो उसके बाद बताते हैं पिछले किए गए पापों को याद करके जो कृष्ण के शरणागत साधु की निंदा करता है, ये भी नाम अपराध होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, तो शुरू में जवान होता है तो उसके कई लक्षण होते हैं, है ना, कि कई चीजें होती हैं जो उसके अंदर बोलने की आदत होती है, ऐसे होता है, तो कुछ भी करने की आदत होती है, अपना दिखावा करने की आदत होती है, ज्यादा अपना मान करने की मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो शुरू में हो सकता है कि वो व्यक्ति के अंदर ऐसे लक्षण हो, है ना। तो वो क्या करते हैं, बाद में भी हम जब वो अच्छा भक्त बन गया है तब भी हम उसकी उसी बात, अरे ये तो पहले आया था, ये ऐसे ही था, है ना, ऐसे करते हैं जो व्यक्ति, वो भी नाम अपराधी होते हैं। तो ये देखना चाहिए कि कृष्ण नाम जब उदय हो जाता है किसी के अंदर
तो क्या होता है, धीरे धीरे उसके पापों का नाश हो रहा है। तो भक्तों के पिछले संस्कार को नहीं देखा जाता, भक्तों के प्रेजेंट संस्कार को देखा जाता। और यही उल्टा भी, मान लीजिए पहले हम बहुत अच्छे भक्त हों, लेकिन अभी हम अपनी संगति को ठीक नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने भक्त अच्छे नहीं बन रहे, है ना। हम धीरे धीरे जो है वो कर्मी बनते जा रहे हैं। तो वहां पे भी क्या है, वहां पे भी चेक करना पड़ेगा कि इस समय प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हम कोई भी क्लास करते हैं, कोई भी चीज पढ़ते हैं, कोई भी एसोसिएशन करते हैं, तीर्थ गमन करते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमारा हृदय चेंज हो रहा है या नहीं, हमारी देखने की दृष्टि चेंज हो रही है। जैसे मान लीजिए पहले हम राजभोग सेवा करते हैं, ठीक है, तो राजभोग सेवा करने के बाद प्रसाद ले जाना, पैकिंग करके टिफिन पहले लेके चले जाना, ये हैबिट थी। लेकिन जब हम अच्छी भक्ति करते हैं धीरे धीरे, तो पता होता है कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो हम टिफिन लेके नहीं आते हैं, हम भगवान के लिए कुकिंग करते हैं, है ना। और हमें प्रसाद में इंटरेस्ट नहीं है, वाकई इंटरेस्ट नहीं है, हम भगवान के लिए, भक्तों के लिए कुकिंग करते हैं, है ना। तो जब ये भाव डेवलप होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, हम ये समझते हैं कि भगवान के लिए प्योर हमारा डेवलप हो रहा है। लेकिन अगर हम अभी भगवान के लिए कर रहे हैं लेकिन घर से ही टिफिन लेके आ रहे हैं, तो भगवान आपका राजभोग स्वीकार करेंगे? सोचने वाली बात है। इसी तरह हर सेवा में होने चाहिए। जैसे ड्रेसिंग सेवा करते हैं, ठाकुर जी की ड्रेसिंग की है, तो क्या 10 बार दिखाना, 10 बार फोटो शेयर करना लोगों से और कहना आज ड्रेसिंग कैसी हुई है, आज के ठाकुर जी की ड्रेसिंग कैसी हुई है। भाई ठाकुर जी तो सुंदर है ही है, लेकिन आज आपने ड्रेसिंग की है इसलिए वो आपको बहुत अच्छी मिली। इसमें आप दिखा क्या रहे हैं, यहाँ पे भगवान की भगवत्ता, सुंदरता, भगवान की भक्ति का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ वो व्यक्ति की प्रतिष्ठा, मिथ्या अहंकार को डेवलप करे। तो ये भाव बना रहे लंबे समय तक भक्ति करने पर भी, है ना, तो वो भी गलत। इसलिए हमेशा भक्ति में ये चेक करना चाहिए कि धीरे धीरे हमारा जो दृष्टिकोण है, चेतना है, उसमें परिवर्तन आना ही चाहिए, है ना। और परिवर्तन कैसा होना चाहिए, हमें सेवक के रूप में अपना डेवलपमेंट ज्यादा करना चाहिए, है ना। और ये डेवलपमेंट करने के लिए हमें अंदर और बाह्य दोनों रूप से सूची लाना पड़ेगा, पवित्रता लाना पड़ेगा, अच्छा एसोसिएशन करना पड़ेगा, तब जाके हमारे अंदर दूसरों के प्रति मान रहेगा, दूसरों के प्रति करुणा रहेगा, है ना। दूसरों के प्रति हम ये देख पाएंगे कि वो किसी परिस्थिति बस पहले ऐसा था, अब वो कितना अच्छा भक्त बन गया है, उसको देख के खुशी होगी, ना कि हम ये कह देखेंगे कि अरे अब तो इतना बड़ा भक्त हो गया है, उसको देख के द्वेष करेंगे, ऐसा नहीं है। तो पुराने पापों को देखकर प्रेजेंट में सुधरे हुए भक्तों में फिर उन्हीं बातों को याद करना या उन्हीं बातों की लोगों से चर्चा करना, ये भी निंदा में आता है। ये समझ, तो निंदा का कैटेगरी ऐसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे हरिदास ठाकुर यही समझा रहे हैं, है ना। तो क्या होता है, धीरे धीरे अभी उसके अंदर पाप की, अब देखिए जब हम लोग इस्कॉन से जुड़ते हैं तो 4 नियम पालन करना कितना मुश्किल होता है ना। फिर धीरे धीरे ये सहज बन जाता है ना। सुबह हम मंगला आरती नहीं आ पाते, बहुत मुश्किल होता है उठने के लिए 4 बजे, है ना, क्योंकि हमारी सहज अवस्था नहीं होती। लेकिन 10 साल के बाद वो हमारी सहज अवस्था हो जाती है ना। तो धीरे 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 संस्कार होते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि पहले जैसे हमारे क्या है, क्योंकि हमें अपना आत्मश्लाघा, अपने आत्म प्रशंसा करनी, हमें अपनी आत्म प्रशंसा करनी, इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रशंसा करने के चक्कर में दूसरों को नीचे दिखाते, है ना। अपनी प्रशंसा करना ठीक है, कोई गलत नहीं, लेकिन जब हम दूसरों की निंदा करके अपने को श्रेष्ठ साबित करते हैं, यहाँ गड़बड़ नहीं। तो फिर धीरे धीरे इस्कॉन में आने से, हमको पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से हमें धीरे धीरे ये पता चलता है, तो हम क्या करते हैं, हमारा हृदय परिवर्तन होने लगता है, हम मान देना करना शुरू कर देते हैं, दूसरों को मान देते हैं। लेकिन यहाँ पे अंदर थोड़ी सी गंध बाकी रहती है। पहले हमेशा निंदा करने की आदत होती है और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की आदत, धीरे धीरे उसमें कमी आती है कि नहीं, सभी भगवान के अंश है ना, सबके अंदर भगवान की भावना है, तो ये कमी आती है। तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और इस भाव को और बढ़ाना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा दूसरों में अच्छे गुणों को देख सकें और अच्छे वैष्णव का संग करें, ताकि हमारे अंदर भी अच्छे गुणों का डेवलप हो सके। जब परम धर्मात्मा रूप में उसका परिचय निकल कर सामने आता है, परंतु जिन दिनों वो पाप गंध भी समाप्त हो जाता है ना, धीरे धीरे देखिए खत्म होता है। पहले पाप की वासनाएं धीरे धीरे कम होती हैं, फिर उसको करने की इच्छा में परिवर्तन आता है,
फिर थोड़ी सी गंध रह जाती है, फिर वो गंध भी खत्म हो जाती है, इच्छा भी नहीं करती हमारी कभी, है ना, न उसके लिए घृणा होता है, न उससे प्रेम होता है, हम अनमनस्क से रहते हैं उन चीजों के प्रति। तो ये सही अवस्था है। तो यही बोल रहे हैं कि निंदा भी करने की आदत धीरे धीरे ही जाती है, और इसके लिए हमें अच्छा एसोसिएशन करने पर हमें पता चलेगा कि हम जो है निंदा करेंगे तो क्या क्या हमारे हानि होगी। ये सब बताया है हरिदास ठाकुर ने, है ना, कि लक्षणों के आधार पर भक्तों को पहचानना चाहिए। तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो ये पाखंड वाली जो बात है, प्रवृत्ति है ना, अंदर से हम निंदा कर रहे हैं और ऊपर से हम दिखाते हैं कि बहुत अच्छे भक्त हैं, ये पाखंड की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हो जाएगी जैसे जैसे हम शरणागति की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे बता रहे हैं हरिदास ठाकुर कि श्री कृष्ण के प्रति शरणागति ही साधु का लक्षण है। जो अपने को साधु बोलता है वो दंभी है। यानी साधुओं को लक्षण के आधार पर पहचाना जाता है, वो सच में अंदर बाहर से निंदा शून्य। और कैसा रहता है, क्या वो प्रेशर डाल के अपने आप को चुप करता है? नहीं, वो समझता है कि निंदा क्यों नहीं करनी है। वो अपनी दासत्व की स्थिति को भी समझता है और औरों की स्थिति को भी समझता है। जब कोई भी व्यक्ति भक्ति से जुड़ता है तो भक्ति करने के लिए उसको एक संघर्ष करना पड़ता है, एक संघर्ष का मार्ग होता है। जब दूसरा भक्त वो संघर्ष कर रहा होता है तो वो उसकी वैल्यू को समझता है ना, उसकी वैल्यू को समझता है ना, तो वो उसकी निंदा न करके बल्कि उसको हेल्प करता है कि वो अपनी भक्ति में आगे बढ़े। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और दोनों की भक्ति इंक्रीज होती है। तो साधु के लक्षण जो है, साधु को लक्षण के आधार पर पहचानने चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ कोई माइक लेके बता रहा है, कथा कर रहा है तो वो साधु हो गया, नहीं, वो दंभ होता है। तो जो कृष्ण के नाम का कीर्तन करते हैं, कृष्ण की कृपा से शरणागत व्यक्ति ही साधु कहलाते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे बता रहे हैं कि नाम ही सर्वमूल है, कि यही 4 परिचय मध्य नाम तारे, सॉरी 29 करना है, 29 करना, 33 से करना है, ओके। तो यहाँ पे बताते हैं कि वैष्णव और वैष्णव प्राय में भेद क्या है ना, ये चल रहा है कि सेई नाम बद्ध जीव श्रद्धा सहकारे शुद्ध रूप लये वैष्णव बलिहारी। 31 नाम भास यारे वैष्णव प्राय नाम कृपा बले क्रमे शुद्ध भाव। 33 ये 1 मिनट, मेरा शायद श्लोका मैंने गलत पढ़ा, 1 मिनट क्षमा कीजिएगा। मिल क्यों नहीं ओके तो हमने गृहस्थ भक्त और गृह त्यागी भक्त में लक्षण देखे, ये दोनों में अंतर होता है। गृहस्थ भक्त को बहुत कड़ी तपस्या नहीं करनी है, केवल अंदर से भगवान के प्रति निष्ठा रखे, औरों के प्रति लोक व्यवहार करता है ना। 29 श्लोका जो है, अंतरी निष्ठा करे बाह्य लोक व्यवहार, सॉरी मेरा पन्ना थोड़ा पलट गया था इसलिए मैंने दूसरा बता दिया। और गृहस्थ जीवन में जो त्याग करते हैं उनके लिए क्या होता है, ग्राम में कथा न सुनबे ग्राम न कहीं पे और अमानी न मान देना। उसके बाद है कि गृहस्थ तथा गृहस्थ जीवन के त्याग करने वाले व्यक्ति का मुख्य लक्षण क्या है, तो स्वरूप लक्षण के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि जो कौन सा व्यक्ति गृहस्थ है और कौन सा व्यक्ति गृह त्यागी। तो मुख्य लक्षण ये है कि सर्वत्र सम्मान होता है, वर्णाश्रम में उत्पन्न होने वाले समस्त भेद गौड़ होते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि सदैव ऐसे भक्तों को गंभीरता पूर्वक दृढ़ निश्चय एवं निष्ठा के सहित आराधना करनी चाहिए, है ना। जो दंभी लोग होते हैं उनसे बचना चाहिए। फिर भक्त के पूर्व जन्मों के नाम भी हमने देखा कि पूर्व जो अगर उनका कोई लक्षण है तो उसको निंदा करना वो गलत है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यह अभिमानी ढोंगी व्यक्ति है जो अपने आप को साधु बोलता है लेकिन उसके अंदर साधु के गुण नहीं, क्योंकि साधु जो है लक्षण के आधार पर पहचाने जाते हैं, है ना। तो वेश दिखाकर केवल अगर वो अपना पेट पूजा करता है तो वो साधु नहीं होता। तो यहाँ पे इसके बाद बताते हैं, आगे चलिए,
इस संक्षिप्त शब्दों में साधु का स्वभाव और एक साधु का क्या लक्षण है, अब यहाँ पे हरिदास ठाकुर बता रहे हैं 45 श्लोक कम शब्दों में, है ना। तो बता रहे हैं, ये बोली बे आमी दीन कृष्ण शरण, कृष्ण नाम यार मुखे साधु से ही जन, तृण हेल हील बलि आपना के जाने, सहिष्णु तरु व्याग्र आपना के मान, विजेत आर कले मानद तारम के कृष्ण नाम कृष्ण प्रतिपद। कि जो व्यक्ति वास्तविक साधु होता है या भगवत भक्त होता है, वो हमेशा क्या कहता है, मैं तो बहुत दीन हूँ, मैं बहुत पतित हूँ, हाँ, केवल भगवान की जो शरण ग्रहण किया हूँ। और फिर क्या करता है वो व्यक्ति, वो साधु अपने आप को दीन मानता है और हर क्षण उसके जो मुख होता है उसमें हरि नाम होता है ना। जो उत्तम साधु होता है वो कभी नहीं कहता कि मैं साधु हूँ, है ना। जैसे मैं हूँ, मैं हमेशा आप लोग को बोलती रहती हूँ सीनियर हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए तो हम लोग कोई अच्छे भक्त नहीं। जो सचमुच सीनियर होते हैं या सचमुच साधु होते हैं, वो तो अपने आप को बहुत दीनहीन मानते हैं, वो बिल्कुल अपने आप को नहीं दिखाते ना। अभी कल की क्लास में ही देखिए गुरु महाराज जो है कितना हम्बली बोल रहे थे कि आप सब जो इतना सब हमारे लिए व्यवस्था कर रहे हैं, है ना, आप लोग जो भगवान की प्रसन्नता के लिए आप लोग जो कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, मैं उसके प्रति बहुत कृतज्ञ और आभारी हूँ। अब बताइए, महाराज को हमारे लिए आभारी होने की कोई जरूरत थी, है ना। और आज भी देखिए आज की क्लास में भी गुरु महाराज सुबह बता रहे थे हैं कि श्रीवास ठाकुर कितने कितने ज्यादा हो जाते हैं। कितना मतलब सोचिए स्टैंडर्ड हंसते हैं, है ना। और इस तरह से हमें अपने घरों को, जो इन्होंने दीक्षा ली है, में रहना उसके होते हैं। तो वास्तविक को मान दीक्षा नहीं। नेक्स्ट उसके कृष्ण भक्त व्यति ना ही साधु और आमी साधु बलि अवतार। जो खुद बोलता है कि वो साधु है, वो दम्भ अवतार, ठीक है। नाम के प्रति समर्पित व्यक्ति ही वैष्णव है। करता है, यहाँ पे बता रहे हैं कि सतर्क रहने की क्या जरूरत है। अपराध हमारे, हम नाम जपेंगे अपने आप। भक्ति विनोद ठाकुर ये कहते हैं कि यदि कोई निष्ठावान भक्त है तो वो हरि नाम कि हमको ये नहीं समझ में आता कि सभी व्यक्ति अधिकारी हैं भगवान की भक्ति करने, सभी जीव अधिकारी भगवान की भक्ति करने। तो इसलिए जो यहाँ पे बता रहे हैं कि हे न साधु मुखे सब सुन नाम, वैष्णव बलिया तारे करीबा प्रणाम। कोई भी व्यक्ति जिसके मुख में एक बार पवित्र नाम सुन लेता है, उसे वैष्णव बुलाता हूँ, मैं उसे प्रणाम करता हूँ। पहले लक्षण क्या हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, नवाचार्य हरिदास कहते हैं कि इस प्रकार के अर्थात ऊपर से कम अक्षरों में साधु के लक्षण बताए गए। ऐसे साधु के मुख से जब एक बार भी कोई कृष्ण नाम सुनता है, मैं उस वैष्णव को समझकर प्रणाम करता हूँ। क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड, कि वैष्णव ही जगत गुरु है, वह जगत के बंधु हैं। सभी वैष्णव जीवों के लिए कृपा के समुद्र है। इस प्रकार के वैष्णव की जो निंदा करते हुए नरक में जाते हैं और जन्म जन्मांतर के चक्रों में फंस जाते हैं। इन लक्षणों से युक्त जो साधु होता है,
जो अपने आप को तृण की तरह समझता है, दूसरों को अमान्य न मान्य करता है, जो लक्षण युक्त साधु होता है, इनके मुख से हरिनाम सुनना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। इनकी निंदा जो व्यक्ति करता है वो अत्यंत ही घोर नरक में जाता है, अत्यंत ही घोर नरक में जाता है और जन्म जन्मांतर तक जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। तो ऐसे शुद्ध भक्तों की, जो कि लक्षण से साधु हैं, उनकी निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। तो एक बार गुरु महाराज बता रहे थे कि हम सोचते हैं कि बड़े भागवत भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, छोटे मोटे भक्तों की तो निंदा कर सकते हैं, है ना। लेकिन यदि हमें छोटी जगहों पे भी आदत है निंदा करने की, तो हम बड़े भक्तों की भी निंदा ही कर देंगे। इसलिए हमें हर किसी का मान करना चाहिए। भक्त छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी भक्त की हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। अगर कोई घटना घटती है, मान लीजिए कोई चीजें सिचुएशन घटती हैं, तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें अपने जो सीनियर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सर्कल है, जिसमें हम उन परिस्थितियों को समझ के ठीक से बाहर निकल सकें, थोड़ी अपनी पीड़ा बता सकें, वो निंदा नहीं कहलाती, वो निंदा नहीं कहलाती। क्योंकि हमें उस परिस्थिति में समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हाउ टू रिएक्ट। तो उस परिस्थिति में जो भक्तों से हेल्प लेना वो निंदा नहीं कहलाता। उसमें हम उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखते, हम अपनी पोजीशन को ठीक से समझने की कोशिश करते, समझ रहे? तो वहां निंदा नहीं होती। इसलिए हमारे पास वैष्णव का ग्रुप होना चाहिए, हमारे सीनियर्स होने चाहिए, काउंसलर्स होने चाहिए, गुरु होने चाहिए, समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करें। तो मार्गदर्शन लेना निंदा नहीं कहलाती, लेकिन पीठ पीछे अपना उन लोगों की बुराई करके और अपना प्रतिष्ठा स्थित करना दिक्कत रहती है। तो वैष्णव की कृपा से सब जीवों के प्रति जो है हमारा करुणा भाव हो जाएगा और हम समझ पाएंगे कि सभी जो है भगवान की भक्ति के प्राप्ति के लिए उचित है, सभी भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो वैष्णव के देह में कृष्ण शक्ति रहती है और ऐसे वैष्णव का जूठन खाने से, स्पर्श करने से, है ना, उनका संग करने से, है ना, क्या होता है? भक्ति प्राप्त होती है। जो शुद्ध वैष्णव है, लक्षण के आधार पर वैष्णव, हरिदास ठाकुर कहते हैं उनका जूठा खाने से, है ना, उनका स्पर्श करने से, उनकी सेवा करने से, है ना, वो क्या होता है? हे न साधु मुखे सब सुने ए नाम, वैष्णव बलिया तारे करीबा प्रणाम। 48 और 49 में बोलते हैं, वैष्णव से जगत गुरु जगत तेरे बंधु, वैष्णव सकल जीव सदा कृपा सिंधु। ऐसे जो लक्षण के आधार पर साधु होते हैं वो कृपा सिंधु होते हैं, सभी जीवों के वो हितैषी होते हैं और सभी को भगवत प्रेम प्रदान करने के वो काबिल होते हैं। तो ऐसे वस्तु का स्पर्श करना, उनका जूठन करना, उनके चरणों का जल लेना, है ना, ये 3 भक्ति के साधन के महाबल है ना। तो वैष्णव अपनी भक्ति का संचार अन्य लोगों में कैसे करते हैं ये बता रहे हैं। तो वैष्णव निकटे यदि वैसे तत्क्षण से ही होते हो ये कृष्ण भक्ति निरसन। कैसे एक वैष्णव दूसरे के अंदर भक्ति देता है? हरिदास ठाकुर बता रहे हैं कि वैष्णव के निकट यदि कुछ समय तक बैठा जाए तो उसके शरीर से कृष्ण की शक्ति निकलकर श्रद्धावान हृदय को स्पर्श करके उसके शरीर को थोड़ा कपा कर उसके हृदय में भक्ति उदय करा दे। दैट इज द वे, है ना। हम सोचते हैं हम पढ़ लेंगे, हम भक्ति वैभव कर लेंगे, भक्ति शास्त्री कर लेंगे, है ना, रोज मंगला आरती आएंगे हम ज्यादा से ज्यादा सेवा कर लेंगे तो हम भक्त बनेंगे। नहीं, ऐसे निष्ठावान भक्त जो होते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी संगति में रहकर जब हम भगवान के भक्ति करते हैं, उनके कुछ श्रवण करते हैं, तो हमारे हृदय में कंपन और रोमांच आता है। वो सिद्धांत प्रतिपादित हमारे हृदय में स्थापित होता है और भगवान के प्रति हमारा जो ज्ञान है, स्नेह है, वो स्थापित। ये सिद्धांत याद रखना बहुत जरूरी है ना। तो श्रील प्रभुपाद की जो बुक्स हैं, वो श्रील प्रभुपाद साक्षात उसमें उपस्थित है।
इसलिए प्रभुपाद की बुक पढ़ना नॉर्मल बुक पढ़ने जैसा नहीं है, प्रभुपाद का संग करना है। इसलिए हमें शिल प्रभुपाद की बुक्स को हमेशा संग करना चाहिए, वैष्णव को, वैष्णव के, शुद्ध वैष्णव के थ्रू उनको पढ़ना चाहिए, जिससे हम ठीक से चीजों को समझते रहें और हम अपना जीवन उत्कृष्ट करें। क्योंकि प्रभुपाद ने जो भी बोला है वो शुद्ध भक्त है, उनके हृदय से जब कोई बात निकलती है और हम जब श्रद्धावान रहते हैं तो हमें भी वो कंपन होगा, वो रुचि उत्पन्न होगी और कृष्ण प्रेम देने ही शिल प्रभुपाद आए। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम यहीं से शुरू करेंगे, वैष्णव के द्वारा शक्ति संचार। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्तों की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। किसी को कुछ कहना है या पूछना है?